सुनो, कल का न्यूमेरिकल जरा निगाह डालो उस पे, निगाह पड़ी। कल के न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? लिखा गया है लेट पेयर एक्स डी1। न्यूमेरिकल सुनो वापस, लेट पेयर एक्स डी1 एंड पेयर वाई डी1 वाई डी2 बी द मीट्रिक स्पेसेस। ये आपको पहले बता दिया गया है कि x सेट आपका d1 मीट्रिक के साथ मीट्रिक स्पेस है, y d2 के साथ मीट्रिक स्पेस है। फिर d को डिफाइन करें कहां से? x क्रॉस y क्रॉस x क्रॉस y, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का लिया गया है, x क्रॉस y क्रॉस x क्रॉस y, यहां से r के बीच में। कैसे कि डिस्टेंस बिटवीन, लिख करके दिखा रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 y1 एंड पॉइंट x2 y2, इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये होगी मैक्सिमा ऑफ d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 और d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2, ये रहा। ठीक, इस तरीके से ये मीट्रिक डिफाइंड है। अब आपको कहना है आप साबित कीजिए ये जो नई वाली मीट्रिक d है ये भी आपकी एक मीट्रिक होगी, और इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट जो दिया गया है, मतलब सेट, कौन सा सेट दिया गया है? x क्रॉस y, इस मीट्रिक के साथ ये आपका क्या बनाएगा? मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्लियर हुआ? यही अपने को साबित करना है। सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? नॉन नेगेटिविटी। अपने दिमाग से सोच करके बताना, कुछ चीजें इतनी इसमें क्लियर हैं कि आपको उसको इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं। सोच के बताओ, ये मीट्रिक D डिफाइंड होती है D1 के और D2 के दम पर, हाँ या ना? जब ये D1 और D2 के दम पे डिफाइंड होती है तो D1 कहता है हम डिस्टेंस निकालेंगे x1 x2 के बीच की, और D1 ऑलरेडी मीट्रिक है तो पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव। ये D2 मीट्रिक दिया गया है तो आइदर जीरो और पॉजिटिव, और इन दोनों में से क्या चुनना है? मैक्सिमा। अगर दोनों जीरो हो गए तो मैक्सिमा कितना? जीरो। एक जीरो हो गया, दूसरा नॉन जीरो, तो मैक्सिमा ये रहा। मतलब कुल मिला करके आपका D से निकाला गया जो डिस्टेंस होगा वो या तो जीरो होगा और या तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ? तो चाहे तो एक लाइन में लिखो, एज D is defined on the basis of D1 and D2, where D1 and D2 both are metric, so give non-negative result. Therefore, the result of D is also non-negative. चाहे तो ये लिखो, और चाहे तुम ये लिखो D1 distance between x1 x2 greater than or equal to 0, D2 distance between y1 y2 also greater than or equal to 0, so maximum of these two also greater than or equal to 0. यही लिखे। चलो सॉल्यूशन में लिखना, सबसे पहला D is नॉन नेगेटिव, D is नॉन नेगेटिव, D आपका कैसा होगा? नॉन नेगेटिव। चलो शुरुआत करते हैं। एज गिवन, जैसा कि दिया गया है, एज गिवन D1 एंड D2 बोथ आर मीट्रिक। D1 और D2 दोनों क्या है? मीट्रिक है। दिस या therefore, इसलिए D1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। D किसके लिए? फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू द कैपिटल X। D2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y1, y2 बिलोंग टू द कैपिटल X। So this implies that maxima of D1 distance between x1 x2 and D2 distance between y1 y2, ये भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। किसके लिए? फॉर ऑल, आपकी ऐसे लिखना x1, y1 और x2, y2 बिलोंग टू किससे? x क्रॉस y। क्लियर हुआ? और ये कौन है? ये दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग टू द x क्रॉस y। क्लियर हुआ? क्या हुआ? फॉर ऑल, अच्छा सॉरी, हाँ में करके लिख दीजिए। ये हुआ। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट D इज नॉन नेगेटिव।
डी इज नॉन नेगेटिव। पीछे का रियल तो अपना कंप्लीट कर लो, सारी वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, कल का खाली छोड़ करके। कल का तो बिल्कुल कुछ नहीं, कल हम सोचे हुए थे कि लाइट आएगी, हम 7 बजे आएगी लाइट, हम 7 बजे वीडियो बनाएंगे, और जैसे हम सोच लिए कल लाइट आई 9:30 बजे। कल 13 घंटे से ऊपर लाइट कटी। 8:15 पे काटे हैं सुबह, यहीं पढ़ा रहे थे, और उसके बाद रात को 9:15 या 9:20 पे लाइट दी। कितने पे? 9:05 पे लाइट कुछ। अच्छा, अब ये 9 बजे लाइट दी है, तब हम चले मोबाइल चार्ज करें, मोबाइल चार्ज करने के बाद फिर हम वीडियो बनाए, 10:30 बजे तक हम वीडियो बनाएंगे, और रात में वीडियो बनाना बड़ा मतलब दर्द, बहुत दर्द होता है उसमें, इतनी नींद चढ़ती है पूछो मत। ऐसा लगता है बोर्ड मेरे सिर पे आके कह रहा है ढिंचक ढिंचक, तो मन करता है नहीं अब रख देगा। रात को ये सोने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, रात को क्या दुनिया पर गए हम भी गए। हो जाए भैया तो सब लोग बता देना। वैसे तुम लोग ने ट्राई नहीं किया, बहुत लापरवाह, वरना आ गया था। लिखी नहीं पक्का लिखी है तो क्या लिख रही हो? और नहीं तो क्या? अच्छा, हम जो बोलेंगे वही तुम लोग करोगे। हम तो तुम लोग ये भी नहीं बोले थे घर जाकर के खाना खाना, खाए जरूर होगे। नहीं खाते ना वो कौन शुक्राचार्य दुआ पी करके रहते हैं। चलो, ये हो गया है दूसरा लिखना, मिटा रहे हैं इसको, हो गया ना सबका। इसके न्यूमेरिकल सेकंड में लिखना। सेकंड डिस्टेंस बिटवीन, चलो दोनों पॉइंट लो। डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 और x2, y2 इज इक्वल टू 0 implies and implies that, ध्यान देना, अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर देते हो 0, तो ये डिस्टेंस नापी कैसे गई थी? ये नापी गई थी मैक्सिमा ऑफ d1 डिस्टेंस बिटवीन x1, x2 और d2 डिस्टेंस बिटवीन y1, y2। ये तुरंत कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमा ही डिस्टेंस बना था। तो आप कह रहे हो डिस्टेंस क्या हो गया 0, मतलब इन दोनों में मैक्सिमम क्या रहा होगा 0 ही रहा होगा। क्लियर हुआ? और पता है d1 और d2 दोनों मीट्रिक है, दोनों मीट्रिक है तो दोनों नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकता, दोनों होंगे नॉन नेगेटिव। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, ये तभी हुआ होगा जब d1 डिस्टेंस बिटवीन x1, x2 क्या बना होगा 0, एंड इसके साथ ही साथ d2 डिस्टेंस बिटवीन y1, y2 भी क्या बना होगा 0। बिना दोनों के 0 बने आपको मैक्सिमा 0 मिलने वाला नहीं है। क्लियर है ये बातें? अगर एक नेगेटिव हो जाता तो मैक्सिमा 0 चढ़ता, लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि d2 कौन है मीट्रिक, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि d1 कौन है मीट्रिक, तो वो भी नेगेटिव नहीं। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, फिर भी मैक्सिमा 0 मिल रहा है, मतलब दोनों ही क्या रह गए होंगे 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, मुझको पता है d1 कौन है मीट्रिक, तो दो लोगों के बीच की डिस्टेंस को 0 तभी करेगा जब x1 बराबर कितना होगा x2। d2 कौन है मीट्रिक, तो दो के बीच की डिस्टेंस को 0 तभी करेगा जब y1 बराबर कितना होगा y2 होगा। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, इसका मतलब x1, y1 बराबर हो जाएगा किसके x2, हाँ या ना। x1 को हटा करके उसकी जगह पर क्या रख दिया x2, y1 हटा के क्या रख दिया y, तो y2। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बिकम्स 0 व्हेन बोथ पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल। नोट करो। वो इसमें गड़बड़ी ये हुई, वो मेरे
नाम पे ऑर्डर लिखे और वो खाली इतना लिखे यूनिक पब्लिकेशन मैथ अनुभव से, इतना ही लिख दिए और परचेज हमारी अपने छोटे भाई को, इनका छोटा भाई ऑर्डर लेने के लिए गया हुआ था, वो बाकी सारी किताबें लेकर के आया, यूनिट नहीं लिखे कितनी यूनिट चाहिए थी, तो उस पर खाली मेरा नाम लिखा था। तो ये हुआ कि एक ही ऑर्डर मंगाएगा तो एक ही किताब, तो क्या है कि हम दूसरी मंगा रहे हैं, हम क्या हमको कह रहे थे 2 मंगा देते, दूसरी आ जाएगी, हम कहें कि हमने दूसरी सीधा किसी और कहे आने दीजिए बताएंगे, हम कह नहीं हम 515 देंगे और हम देंगे नहीं। असल में पेपर का रेट है, अरे ये बंडल वाला पेपर जो लाल सिंगल आता है, इसको पहले खरीदते थे, ये मुझको पड़ता था 150 का, 140 का पहले 150 का, अभी 180 का, और ये लाल बंडल तो 230 240 का 75 जी बहुत चढ़ा है। अब ये करा चलो, अब अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमेट्रिसिटी। आओ उसको देखते हैं। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 और x2 y2 is equal to maxima of d1 distance between x1 x2 d2 distance between y1 y2। लेकिन ये बताओ d1 मीट्रिक है, अगर d1 मीट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, d2 मीट्रिक है तो वो भी कौन होगा, सिमेट्रिक। तो पलट, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ d1 डिस्टेंस बिटवीन पलटो x2 x1 और d2 डिस्टेंस बिटवीन y2 y1। अब बोलो ये क्या लिखा गया है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कितना x2 y2 और कॉमा x1 y1। लो सिमेट्रिक हो गया, इंप्लाइज दैट d सिमेट्रिक, इंप्लाइज दैट d इज सिमेट्रिक। मैपिंग आपकी कैसी हो गई, सिमेट्रिक। आखिरी बचा कौन सा, नॉन वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो और निपटा दो काम। हो जाए तो बताना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थोड़ा सोच करके लगाना पड़ेगा, ये तो मिटा ही सकते हैं। थर्ड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए ध्यान देना, 3 पॉइंट चुनो। टेक x1 y1, टेक x1 y1, x2 y2 and x3 y3 all belong to the x cross y। ये तीनों पॉइंट मैंने कहां से लिए, x क्रॉस y। चलो पहले x1 और x किसका d1 किसके बीच में मैट्रिक है, d1 है कैपिटल X का मैट्रिक और d2 किसका है, कैपिटल Y का मैट्रिक है। तो x3 y3 चुना जाए। For x3 y3 belong to the x cross y। ध्यान से सुना, d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2, पहले ये निकालते हैं, d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2। मुझको पता है ये कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि d1 मीट्रिक है इसलिए वो ट्रायंगल इक्वलिटी को फॉलो करेगा। तो d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 लेस देन आर इक्वल टू d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x3 और प्लस d1 डिस्टेंस बिटवीन कितना x2 x3। लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले ये वाली लाइन और टुकड़े में इसको लेकर के चलेंगे क्योंकि इसमें 2 मीट्रिक को कनेक्ट किया गया है। पहला ये लिखो, ये याद रखना कौन मिसिंग है, x1 x2 x3 तीनों इन्वॉल्व हैं, y1 y2 y3 तीनों अभी मिसिंग है। बारी बारी उनको इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कैसे होता है।
इस क्वांटिटी को अगर हम बात करें तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ x1 x3 y1 y3 इन्वॉल्व है। d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x3 कॉमा और d1 डिस्टेंस ना d2 डिस्टेंस बिटवीन x1 x3 है तो अगला काउंट कर लें y1 y3 घबराना मत, अभी हम बता रहे, परेशान ना होना। प्लस इसके बाद फिर इनके लिए करते हैं मैक्सिमा ऑफ d1 डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 कॉमा नहीं उल्टा कर दिए x2 x3 और प्लस d2 डिस्टेंस बिटवीन d2 प्लस कॉमा d2 डिस्टेंस बिटवीन y2 y3। सुनो क्या किए वो, ये बताओ d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 निकालो, इसको तो एज इट इज रहने दो, ये तो ट्राइंगल इक्वलिटी से शुरुआत हुई। बाद में मैंने देखा यहाँ लिखा है d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x3, ये लिखा है d1 डिस्टेंस बिटवीन x2 x3, x इन्वॉल्व है y इन्वॉल्व नहीं है, और आपका जो मीट्रिक है d वो काम करता है x1 x2 और फिर काम करेगा y1 y2 के बीच में। इसका मतलब मीट्रिक d काम करेगा फिर से तो काम करेगा किसके बीच में, x1 x3 और फिर साथ में कौन आएगा y1 y3 इनके बीच में। हाँ या ना, कौन सा अच्छा सॉरी x1 y1 और x2 y2 इनके बीच में काम करेगा, ठीक। और ये होगा x1 y3 नहीं गड़बड़ कर x1 y1 और ये कुछ उल्टा करते ना, अगला निकालें तो अगला होगा x2 y2 और फिर कौन x3 y3 ये होगा। और एक और निकाला जाए तो वो होगा डिस्टेंस बिटवीन किसके, x1 हो गया x2 हो गया, x1 और y1 के साथ हो गया y2 के साथ, तो छूट रहा है x1 y3 अभी नहीं आया है, x1 y3 कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक चीज सोचो, सुनो रुको, ऊपर जो लिखा है ना इसमें गड़बड़ी नहीं है, ये पेयर बनाने में गड़बड़ी आ रही है, पेयर बनाने में इसमें गड़बड़ी नहीं है। रीजन सुनो क्यों, x1 x2 के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, वो तो d1 से निकलेगी क्योंकि x1 x2 दोनों किसके हैं, कैपिटल X के हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस इससे, ये मैंने ट्राइंगल इक्वलिटी लिखी। अब मेरे सामने सवाल उठा ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ट्राइंगल इनइक्वालिटी को शिफ्ट करना है d1 से d के लिए, तो हम लोग क्या किए, अब इसकी जगह पर मुझको d बनाना पड़ेगा, लेकिन कैसे बनाएंगे, हमको ये पता है, ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x3, तो मैंने यहाँ लिखा डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x3, और d2 जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक d इन्वॉल्व नहीं होगा, आया ना। तो d2 d1 के साथ d2 का इन्वॉल्वमेंट हो और साथ में कौन हो, बाहर मैक्सिमा हो, तो ये पूरा क्या बन जाता है, d बन जाता है। ये सारी बातें दिमाग में रख करके मैंने इनको तो एज इट इज रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया कि अब इसकी जगह पर मैंने ये देखा या तो ये आ सकता है और या तो इससे बड़ी क्वांटिटी आ सकती है, हाँ या ना। अगर इसकी जगह पर इससे बड़ी क्वांटिटी रख देंगे तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी कि नहीं, मतलब एक तरफ हम रख रहे हैं d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x3 और हम दूसरी तरफ इससे बड़ी क्वांटिटी रख दें तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, क्लियर हुआ। तो हम एक क्वांटिटी अपने आप से इन्वॉल्व कराते हैं, इनको देखते हुए लिखा है x1 x3, तो बगल वाले पैकेट में पक्का कौन रहेगा, y1 y3, लेकिन y1 y3 के बीच की डिस्टेंस किससे निकलेगी, d2 से। अब तुम ये बताओ, दो नंबर साइड बाय साइड लिखे गए हैं, तो इनमें से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, तय है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को अडॉप्ट करेंगे। अगर इन दोनों में से यही बड़ा है तो इक्वलिटी काम करेगी, और अगर इन दोनों में से ये बड़ा है तो इनइक्वालिटी काम करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं। तो मैंने इतने के प्लेस पर एक
कह सकते हो ऑप्शनल सिलेक्शन रख दिया कि आप अब इसकी जगह पर रखिए मैक्सिमा ऑफ d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x3 एंड d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y3, दोनों में से जो बड़ा होगा वो आप यहाँ पर रखिएगा। क्लियर है? और ये कौन था? x2 x3, तो मुझको खला कौन? y2 y3। तो अब हमने कहा इनकी जगह पर देखना ये रख दो, ये मैक्सिमम ऑफ d1 डिस्टेंस बिटवीन x2 x3, या तो अगर ये बड़ा है तो ये खुद चला आएगा तो इक्वलिटी काम कर जाएगी, और अगर y2 y3 में इनके बीच की डिस्टेंस बड़ी होगी तो आप मैक्सिमा को चुन लो इसको, तो फिर क्या काम करेगा? इनइक्वलिटी काम करेगी। क्लियर हुआ? ये रीजनिंग समझ में आई? एक्चुअल में ये रीजनिंग है, यहाँ आप अपनी मर्जी से जोड़ तोड़ कर रहे हो, इसीलिए ये सवाल जरूरी है। अब सुनना, तुम अगर गौर करो तो तुम इसको पहचान सकते हो। हम थोड़ा हट करके बराबर लगा रहे हैं। ये कौन है? ये है डिस्टेंस बिटवीन x1 y1, ठीक है, और कॉमा अगला कौन है? x3 y3, ठीक, और फिर प्लस ये कौन है? डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 और कौन? x3 y3। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अभी इधर d नहीं आया, इधर अभी d1 ही चल रहा है, लेकिन इधर आपका d बन चुका है और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कंटिन्यू है। अब इनकी जगह पर क्या करना है वो बात है। देखिए पहले इतना तो समझ आया, इतना नोट करो। तुम एक चीज गौर करना, मैंने अभी d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 को d के टर्म में किया है, मतलब मैंने एक इनइक्वालिटी बनाई है जो इनइक्वालिटी d1 के और d के बीच में काम कर रही है। अब हम अगली इनइक्वालिटी बनाएंगे जो d2 के और d के बीच में काम करेगी। क्लियर है? उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख सकते हो, लिखना सिमिलरली इसी प्रकार। सिमिलरली चलो यहां से नकल करना, d2 डिस्टेंस बिटवीन x2 ना सॉरी y2 y1 y2 इज लेस देन और इक्वल टू, तुम नकल कर सकते हो। d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 जब तुमने किया तो तुमने ये लिखा, हाँ या ना? अब d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2 क्या लिखा? d ऑफ, बोलो कितना? y1 और कितना? y1 y3, कॉमा अगला कौन? ना बना पाओ तो पूरा बनाया जाए। ये बताओ, सुनो सुनो, जब आप ये कर रहे थे तो d डिस्टेंस निकला था x1, नकल करना, पहला x1 तो पहला कौन? x1, पहला y1 तो पहला कौन? y1, फिर x2 था तो इसके साथ अब x2 नहीं है, x2 अगले वाले पैकेट में शुरू होता, तो आप सोचो इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, प्लस d ऑफ अगला कौन होगा? y2 से शुरुआत होगा, डिस्टेंस बिटवीन y2, हाँ या ना? अब नकल करो, x1 x2 था तो x1 x2 और इस पैकेट में कौन आया? x3, हाँ या ना? तो ये कौन है? y1 y2, तो y1 y2 और इस पैकेट में कौन आएगा? हाँ या ना? कुछ पता चल रहा है? ये पैटर्न सेट कर रहे हैं, तुमको पैटर्न ना सेट करना आता तो तुम पूरा लगा करके दिखाएं, कई लोगों को तकलीफ आ रही है। अच्छा तो ये बताओ y1 y3, अच्छा नकल बैठाना किसकी जगह पर? इसकी जगह पर कितना? अच्छा हाँ सॉरी, ये y1 है ना, तो इसके साथ x की बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी, हाँ ये गड़बड़ी करेंगे।
y1 कितना x1, ठीक है। और अगला बोलो कितना x3 और अच्छा इसको बोल रहे हो, हम कहे तुम लोग पलट रहे हो। y3 x3, अगला बोलो y2 x2, अगला बोलो y3 x3। पैटर्न पता चला ना? हाँ बहुत मुश्किल तो है, इसीलिए तो न्यूमेरिकल का लेवल उठा है। y1 y2 के बीच में डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो ये डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y1 x1 y3 x3 प्लस डिस्टेंस बिटवीन y2 x2 एंड y3 x3। नोट करो सिमिलरिटी करते हुए। क्या 11 अच्छा तो मतलब कुछ भी सेट कर लोगे तुम लोग। हाँ ये 11 35 22 33 हो सकता है ना। इधर का क्या है 11 35 22 33 बराबर। अच्छा पता है एक और चीज बताएं तुमको, तुम चाहो ना फ्लिप कर सकते हो, तुम चाहो तो फ्लिप कर सकते हो। डिस्टेंस तो आपकी वही आने वाली है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। पॉइंट अलग अलग है, ये पॉइंट है y1 x1, वो पॉइंट होगा x1 y1, लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो एक पैटर्न लिया। अब सुनो d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2, अब ये रहा, और d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2। अब इन दोनों को मर्ज करके d बनाएंगे। मेरे पास राइट साइड की इनइक्वालिटी मौजूद है, लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी का पचड़ा है। अब सुनना, ये है d1 ऑफ x1 x2, ये है d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2। इन दोनों में जो मैक्सिमा होगा उसको लिख रहे हैं। नाउ ध्यान देना, नाउ d डिस्टेंस बिटवीन x1 और y1 comma x2 y2 is nothing, it is equal to maxima of d1 distance between x1 x2 और d2 distance between y1 y2 लिखा जा सकता है कि नहीं। लेकिन मुझको पता है, गौर से सुनना, मुझको पता है चाहे ये हो और चाहे ये हो, दोनों ही लेस देन आर इक्वल टू, हाँ एक यहाँ पर, अब यही पर ये फ्लिप करना पड़ेगा ना। गौर करो, ये और ये केवल पैटर्न की वजह से अलग अलग है। अगर ये दोनों सेम टू सेम बना दिया जाए, यानी डिस्टेंस बिटवीन x1 y1, जो आपका d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 है वो इससे छोटा है, जो आपका d2 डिस्टेंस y1 y2 है वो भी इसी से छोटा हो जाए, तो दोनों का मैक्सिमा भी इसी एक ही क्वांटिटी से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ हो गया, अगर ये फ्लिप कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। इसी के नीचे बना दीजिएगा तो सही है। दिस इंप्लाइज दैट d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2 इज लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1, ठीक है, और कितना x3 y3, फिर अगला कौन, प्लस डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 और फिर कितना हो गया x3 y3। लिखा जा सकता है कि नहीं? अब ये बताना, सोच करके जवाब देना। ये वाली जो दूरी है, दिमाग दौड़ाना, ये दूरी जो है वो इससे छोटी है या बराबर है, और ये वाली दूरी इससे छोटी या बराबर है। ये दोनों सेम टू सेम है, सारे लोग ध्यान दे रहे हो, ये दोनों सेम टू सेम। तो इनका और इनका जो मैक्सिमा होगा वो भी इसी से छोटा होगा कि नहीं होगा। मानसी उड़ गई, मानसी गई काम से। हाँ देखो, ये जब भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो तुमको अपना दिमाग एकदम ठौरुक करना पड़ेगा। एक गलती होगी, देखो यहाँ पैटर्न बनाने में दिक्कत हुई, यहाँ झेलना आ जाएगा तुरंत ना। तो हम डेली पढ़ा रहे फिर भी फंसे, तो यही कंडीशन तुमको देखनी पड़ेगी। पैटर्न तुम्ही को सीखना पड़ेगा, वो हम नहीं सिखा सकते। तुम रट्टा मारो या तो फिर रट्टा मारना अच्छी चीज नहीं है। मैंने एक बात निकाली तो d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 ये आपका
ये टुकड़ा आया लेस देन आर इक्वल टू दिस। फिर मैंने जानबूझ करके d2 डिस्टेंस बिटवीन y1 y2 को भी साबित किया, वो भी इसी से छोटा होगा, क्योंकि मुझको दोनों के मैक्सिमा को सेम क्वांटिटी से छोटा रखना है। तो इसका मतलब अब ये हो गया, जब मुझको ये मिला तो हम लिख सकते हैं कि d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 और x2 y2 इज इक्वल टू कितना है, मैक्सिमम ऑफ दिस। लेकिन मुझको पता है इन दोनों का मैक्सिमा या तो ये आएगा और या तो ये, और चाहे जो भी आए वो लेस देन और इक्वल टू बनेगा किससे, d डिस्टेंस बिटवीन किससे, x1 y1 और x3 y3, फिर कितना प्लस d डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 और x3 y3। क्या ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड हो गई कि नहीं होल्ड हो गई ना? भारी काम है इसकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, लेकिन है ऐसा ही ना। अब चलो नोट करो, अरे तुम चाहना तुम ये वाली लाइन मत लिखना, बहुत कंफ्यूज होगी, तुम सिमिलरली ये लिखना केवल ना, और तुम्हारा काम बन जाएगा। भारी नहीं लिखना, छोटा नहीं होगा, इसकी ट्रायंगल इक्वालिटी आ करके फंसती है। इस पॉइंट को हम केवल एक वजह से पलट पाएंगे, बस कोई ये नहीं समझेगा कि मैंने y1 x1 की जगह x1 y1 बराबरी की वजह से लिखा ना। d डिस्टेंस निकाली जा रही है, जब d डिस्टेंस निकालते हैं तो कहते हैं कि आप d1 से डिस्टेंस निकालिए x1 x3 के बीच का। तो चाहे हम निकालें x1 x3 के बीच का, चाहे निकालें x3 x1 के बीच का, डिस्टेंस तो बराबर आएगी ना। तो अब पलट करके अभी भी देखना, d डिस्टेंस क्या होगा, d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x3, ऊपर वाले में क्या होगा, d1 डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x3 सेम रहता। फिर d2 डिस्टेंस बिटवीन यहां से y1 y3, ऊपर वाले में क्या होता, y1 y3, कोई फर्क थोड़े पड़ता। इसीलिए हम चाहे तो इन पॉइंट को इन पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझको इन दोनों को एक ही क्वांटिटी से छोटा मानना है, इसलिए मुझको राइट हैंड साइड में इक्वलिटी बराबर रखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो फाइनली डी आपकी मीट्रिक हो गई। लास्ट लाइन लिखना, अगर ये सब हो गया हो तो पहले लिख लो। एग्जाम के लिए क्या है, एग्जाम के लिए ना एक बनाना और दूसरे में सिमिलरली d2 y1 y2 करके यही सब छाप दे, ये सब बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बोल देना बाई ट्रायंगल इक्वलिटी, मतलब ये मैक्सिमम ऑफ दिस लेस देन आर इक्वल टू दिस। काम करते हैं, कुछ काम से चालाकी करते हैं। सबका हो गया लिखना। दिस इंप्लाइज दैट d is a metric, this implies that d is a metric on x cross y, this implies that d is a metric on x cross y। d आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y पर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मीट्रिक की तरह। क्लियर हुआ? चलो भैया अगला कुछ न्यूमेरिकल ना बहुत भारी होता है, उनको हम ही कराना पड़ रहा है। एक ये जैसे ये था, इसमें यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग तुमको यही सीखनी पड़ेगी कि मैंने शुरुआत किससे की है, d1 से। तुम चाहते तो तुम d2 से शुरुआत कर सकते थे, ठीक है, तब तुम इसको निकालते और सिमिलरली इसको लिखते। अभी मैंने इसको निकाला और सिमिलरली इसे लिखा, और दोनों ही बार राइट हैंड साइड में रखा हुआ नंबर बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ भैया? इस पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आमतौर पर तुमको बता रहे हैं 80% उम्मीद है ये नहीं होगा, 80%, लेकिन 20% में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे फेमस वही एम स्टार वाला है, सबसे फेमस। चलो अगले में लिखना, प्रॉब्लम में लिखो, शो दैट
show that D is a metric, D is a metric, show that D is a metric on capital C, on capital C, where जहां पर D distance between two complex number Z1 and Z2 is equal to, इस बार इन्होंने मैट्रिक डिफाइन तो की, लेकिन किस पर की? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर। और ये कह रहे हैं कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी निकालने जाते हो, D1 डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2, तो आपको करना क्या होगा? वो ये होगा मिनिमा ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 कॉमा mod of Z1 minus Z2, sorry, mod of Z1 minus 1 plus mod of Z2 minus 1, इनके बीच का मिनिमा चुना जाएगा यदि Z1 does not equal to Z2, और ये डिस्टेंस 0 ली जाएगी यानी Z1 बराबर ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स की दुनिया में मिनिमा सेलेक्ट करना अभी भी हमको टर्निंग है नहीं, अब तक इधर पे पैर तो नहीं। जैसे यहाँ थोड़ा सा पीछे गए ना, मुझको ऐसा लगा जैसे मूवी में दिखाते भूतई मूवी में, कमरे के बाहर पैर रखते तो ठंडी पड़ जाती, अंदर रखते तो आग जलने लगती। इधर आए तो वैसे खुदा पंखा ये है ना जो चलते चलते रुक जाता है। ये शाहरुख खान का तगड़ा फैन है पंखा, गाना गाते चलते चलते चले समझाया जाए नहीं सुनो, ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया कैपिटल सी है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले रहे, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। मैपिंग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, जैसे मुझको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, पहला मुझको Z1 दिया गया 3 + 4 आयोटा, और दूसरा मुझको Z2 दिया गया, वो दिया गया 2 + 3 आयोटा दिया गया। कह रहे हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की आप क्या निकालिए? डिस्टेंस। तो D1 डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 ये आपका होगा कितना? क्या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं? नहीं, तो कम से कम इनके बीच की दूरी 0 नहीं हो सकती है। दिस इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ कितने का? मॉड ऑफ Z1 प्लस इसका मॉड निकालो, 4 × 16 3 × 9 16 × 9 25 यानी कि 5 प्लस मॉड ऑफ 3 × 9 2 × 4 9 × 10 3 13 √13 एक तो ये है। ठीक, इसके बाद अगला मॉड ऑफ Z1 - 1, पहले इसमें से एक घटाओ तो कितना हुआ? 2, ये हो गया 2, तो इधर 2 + 4 आएगा, इसका मॉड निकालो कितना? 2 + 4 √20 फिर इसका यही हाल करो, एक निकालो 1 + 3 आएगा, पूरे में से एक निकालो √10, इसको जोड़ दो प्लस √10, इन दोनों में से मिनिमा। अब ये बताना 3 × 3 का कितना हो जाएगा? 4 × 16 हो जाता है ना, कितना? 2√5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, अरे 2 × 4 3 × 3 का 9 3 पॉइंट समथिंग, अच्छा सॉरी 20 √20 है ना, तो कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग 4 × 16 55 25, हाँ 4 पॉइंट समथिंग ये हुआ, 4 पॉइंट समथिंग ठीक, प्लस इसका करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, कुल मिलाकर के 4 3 7, ये हो गया 7 पॉइंट समथिंग। जो भी लगभग अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहे हैं। इसका हाल देखो, ये 5 है और इसको करोगे 13 को तो कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग। अब ये बताओ 5 3 8 पॉइंट समथिंग, मुझको पता है दोनों में मिनिमा कौन? √20 प्लस √10, यही आपकी डिस्टेंस बन जाएगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 इज इक्वल टू √20 और प्लस √10। क्लियर हुआ? मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है कि जब ये दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे तो आप इनको कैलकुलेट करो, mod Z1 प्लस mod Z2, mod Z1 - 1, mod Z2 -1 और दोनों जोड़ो, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपके इनके बीच की डिस्टेंस है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैपिंग है,
और अगर ये दोनों बराबर हुए तो आप साबित करो कि ये भी मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी को पूरा करेगा, और अगर ये चारों प्रॉपर्टी पूरा करेगा तो कैपिटल सी इस मैट्रिक के साथ एक और मैट्रिक स्पेस बनाएगा। नाम क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये बातें? चलें अब तुम ये सोचो, इसके लिए बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ चुकी है, उससे बड़ी दिक्कत और कहीं हो नहीं सकती है। और अकेले ट्रायंगल इनइक्वालिटी कल हम इसको लगा रहे थे, हमको एक बार खुद ही लगा इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी खलती जाएगी, क्योंकि आपको सारे केस डिस्कस करने हैं। 1.5 पन्ना तो इसकी खाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी चलेगी सॉल्यूशन, इसीलिए 1.5 पन्ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी चलेगी। इसलिए पहली दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी बहुत छोटी है, वो सुनना क्या है। डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, ठीक, या तो 0 होगा या तो इन दोनों का मिनिमम होगा, लेकिन उसको पता है मॉड ऑफ Z1 पॉजिटिव नंबर, मॉड ऑफ Z2 पॉजिटिव नंबर, दोनों का जोड़ पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, ये भी कैसा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव तो या तो आप नॉन नेगेटिव की भीड़ से मिनिमम चुन रहे हो तो भी नॉन नेगेटिव, और ये 0 ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, यानी वाया द डेफिनेशन ऑफ D, जैसा D की डेफिनेशन दी गई, अब हम एक लाइन में लिखेंगे वाया द डेफिनेशन ऑफ D क्लियरली D इज नॉन नेगेटिव। स्पष्ट D आपका कैसा होगा? नॉन नेगेटिव। क्लियर है? लिखना इस बात को, नोट करो। हेडिंग डालो D इज नॉन नेगेटिव, सबसे पहली हेडिंग डालो, पहला D इज नॉन नेगेटिव, बोले लिखना बाय द डेफिनेशन ऑफ, या फ्रॉम द डेफिनेशन ज्यादा अच्छा होगा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ D, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ D, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ D, डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सीधे डेफिनेशन से। और डेफिनेशन ही ये कहता है कि अगर Z1 Z2 बराबर होगा तो डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0 तो Z1 Z2 बराबर होगा। फिर लिखना उसी बात को दूसरा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ D, फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ D, D की डेफिनेशन से डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट Z1 बराबर कितना? Z, वो भी तय हो गया। सिमेट्रिसिटी के लिए थोड़ा सा पचड़ा है, उसके लिए आप डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 इज इक्वल टू, दिमाग दौड़ाना, इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ, ऐसे लिखेंगे मिनिमा ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, कॉमा मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 इफ, यदि Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2, और 0 इफ यदि Z1 बराबर कितना? Z2। अब एक काम करो ना, ऐसे फ्लिप कर दो Z1 Z2 को, दिस इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ, कोई बोलेगा इनको, मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z1, फ्लिप कर दिया, कॉमा मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस 1। क्या कुछ अंतर? इनको आगे लिख दिया, इनको पीछे लिख दिया, कम्यूट तो करेगा करेगा, ठीक। और ये कितना? 0, पहले इधर इफ यदि, इसको भी पलट दो, Z2 डज नॉट इक्वल टू, भैया Z1 Z2 के बराबर नहीं है तो Z2 Z1 के बराबर नहीं है, इफ यदि Z1 बराबर Z2। अब कोई बोलेगा ये क्या लिखा है? दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन Z2 Z1, हो गया सिमेट्रिक। भैया इसी पर इसको रोक दो ना, हाँ इसी पर इसको रोक दो, और अभी आगे इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हाथ लगाना बहुत पहाड़ जैसा काम है। ट्राई भी मत करना, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ये मान लो करना नहीं, मेहनत कर सकते हो लगाने के लिए, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ हाँ हम मना करते हैं, खाना ना खाना तो जरूर खा लेना।